कभी चिलचिलाती धूप हो या कभी कड़ाके की सर्दी वाली रात, बुलडोजर लेकर आओ और लोगों के घर तोड़ दो। घर की महिलाएं अपने बर्तन बचाएं या अपने चूल्हा चौका, घर के बुजुर्ग अपनी खटिया समेटें या अपनी दवाइयाँ, घर के बच्चे अब पढ़ाई जारी रखने के लिए अपनी कॉपी किताबें उठाएं या खिलौने। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है और आज मैं आपसे इसी मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। फरवरी 2025 में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती है। 2019 का लोकसभा चुनाव या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, 2020 का दिल्ली विधानसभा चुनाव या 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव में भाजपा ने झुग्गी वासियों से वादा किया है, जहां झुग्गी वहीं मकान। और चुनाव से पहले एक दो झुग्गी वालों को घर भी दिए गए हाई राइज सोसाइटीज में, और पूरी दिल्ली से झुग्गी वासियों को बस में बिठा के वो दिखाया गया कि इस तरीके से आपको भी घर मिलेंगे, इसीलिए बाकियों को मिली आशा की किरण। और अब चुनाव के बाद बुलडोजर लेकर आ रहे हैं और एक एक करके सारी झुग्गियां तोड़ रहे हैं, चाहे वो मद्रासी कैंप हो, चाहे वो भूमिहीन कैंप हो। ये लोग 20, 30, 40 सालों से रह रहे थे। ऐसा नहीं कि अभी रहने आए थे, ये इतने समय से रह रहे थे। कुछ लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपने पक्के घर भी बना लिए थे। अब आप आ रहे हैं और उनके घर तोड़ दे रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि ये भाजपा का तर्क ये है कि ये लोग डीडीए की जमीन पर इलीगल तरीके से रह रहे हैं। अरे लीगल इलीगल पर आओगे तब तो आधी दिल्ली बेघर हो जाएगी। सबके घर तोड़ दोगे क्या? कहां जाएंगे ये लोग? कहां रहेंगे ये लोग? इनके पास रोजगार नहीं है, रोजगार है तो मिनिमम वेज नहीं है। ये दूसरों के घरों में काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं। किसी को भी झुग्गी में इलीगल तरीके से रहना अच्छा नहीं लगता है, उनकी मजबूरी है, इसलिए रहते हैं। भारत एक वेलफेयर स्टेट है। यहां पे ऐसा कहा जाता है कि जब लोगों के पास कम होता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है उनको ज्यादा मुहैया कराने की। किसी भी सरकार को या उसके नुमाइंदे को किसी का भी घर तोड़ने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि वो किसी का घर नहीं होता है, वो एक सपना होता है, सहारा होता है, धूप से, गर्मी से, सर्दी से, तूफान से बचने का ठिकाना होता है। बशीर बद्र साहब का एक शेर है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। सोच के देखिए कितना अमानवीय है ये। आप एक दिन आए बुलडोजर लेके और आपने लोगों के घर उजाड़ दिए। कहां जाएंगे ये लोग? कहां रहेंगे? क्या खाएंगे? ऐसा तो नहीं उनके पास इतने पैसे हैं कि आज आपने यहां से उजाड़ा और कल किसी डीडीए की लीगल जमीन पे लीगल तरीके से घर बना के रह लेंगे। अगर ऐसा कर पाते तो पहले से रह रहे होते। अपने गांव में, शहर में रोजगार नहीं है तो यहीं रहेंगे ना। कहां रहेंगे? आज आपने यहां से उजाड़ा है, कल कहीं दूसरी जमीन पे रहेंगे जाके, आप वहां से उजाड़ देंगे। कहां जाएंगे? उम्मीद करता हूं भाजपा की सरकार को थोड़ा रहम और सरकार चलाने का कायदा समझ आए, वरना यह भी उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों के भाजपा घर उजाड़ रही है, अगला जब चुनाव आएगा तो यही लोग उनको भी भाजपा वालों को बताएं कि घर उजाड़ना किसे कहते हैं।